So hello everyone, welcome back to my channel. I am खुशी and again I am back with a new video. So आज की वीडियो का टॉपिक है जेल ओवरलेज। ये हमारे मॉडल के नेचुरल नेल्स हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी नेल्स हैं और बहुत ही प्यारी शेप है। तो इसके ऊपर आज हम प्रोडक्ट एप्लीकेशन करेंगे। बेसिकली जेल ओवरलेज या एक्रेलिक ओवरलेज या ओवरलेज एक्सटेंशन क्या होता है कि हम नेचुरल नेल को ही स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, एक्स्ट्रा टिप नहीं लगाते। जो क्लाइंट के नेल्स होते हैं उसी के ऊपर हम वर्क करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं शिल्स का क्यूटिकल सॉफ्टनर यूज़ कर रही हूँ, जो मैं क्यूटिप की हेल्प से थोड़ा थोड़ा करके क्यूटिकल्स पे अप्लाई कर रही हूँ। उसका अप्लाई करने का रीज़न ये है, जब हमें क्यूटिकल्स को कट करना होगा तो वो बहुत ईजीली पुश बैक हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्यूटिकल्स को पुश बैक करेंगे। ये क्यूटिकल पुशर होता है, हम बहुत ही जेंटली इसको पुश बैक करेंगे, नहीं तो पेन होने लग जाता है। ज़्यादा ज़ोर से नहीं इसे प्रेस करना, अदरवाइज़ ब्लड भी निकल सकता है। हम क्यूटिकल्स इसलिए रिमूव करते हैं ताकि हम नेल पे जो भी वर्क करें उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो, वो ज़्यादा टाइम तक चले। बिकॉज़ क्यूटिकल से हमारे नेल पे मॉइस्चर लेवल बढ़ता है और क्यूटिकल्स क्लीन करने की वजह से हमारा जो नेल का सरफेस है वो हमें और भी ज़्यादा मिल जाता है और आर्ट करने में इजी रहता है। यहाँ पे हम क्यूटिकल कटर या क्यूटिकल निपर भी बोलते हैं, उसकी हेल्प से हमारे क्यूटिकल्स को कट कर लेंगे। और ये स्टेप बहुत ध्यान से करना होता है। अगर आप बिगिनर हैं तो प्लीज़ आप पहले अपने हैंड पे ट्राई कीजिए, देन किसी और की क्यूटिकल्स कट कीजिए सो दैट उसको ब्लड ना निकले। और अगर नेल के ऊपर ज़्यादा क्यूटिकल्स नहीं आए हैं, ज़्यादा डेड स्किन नहीं है, तो आप पुश बैक करके भी छोड़ सकते हो। कट करने की नीड हर बार नहीं होती है। अगर आप वीडियो में देख रहे हो तो मैं पहले स्किन को बैक साइड पुश कर रही हूँ, देन क्यूटिकल्स को कट कर रही हूँ। और हमें बहुत ही ज़्यादा आराम से करना होता है, क्यूटिकल्स को खींच के नहीं काटना होता है कभी भी, नहीं तो क्लाइंट को बहुत ही ज़्यादा पेन हो जाती है और समटाइम्स इन्फेक्शन भी हो सकता है। और हम क्यूटिकल कटर यूज़ करने के बाद हमेशा इसे सैनिटाइज़ करते हैं या हम इसे स्टरलाइज़र के अंदर रखते हैं, सो दैट जब हम इसे नेक्स्ट किसी पर भी यूज़ करें तो उसे कोई भी टाइप का फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। अब जो हमारे क्यूटिकल्स हैं वो कट हो चुके हैं। सो जो हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे वो करेंगे हम शेपिंग के लिए मैं राउंड शेप थी नेल्स की, तो मैं इसे ओवल या आमंड शेप में कन्वर्ट कर रही हूँ। दोनों का कॉम्बिनेशन है। और इसको बनाने के लिए मैंने जो मेरा बफ़र है या नेल फाइलर है या आप एमरी बोर्ड भी बोल सकते हो, उसको मैं 45 डिग्री पर चला रही हूँ दोनों साइड से। और हमने ध्यान रखना है कि दोनों साइड से बफ़र इक्वली चले, ताकि हमारा जो नेल है वो कहीं भी इधर उधर डायगनली ना बफ़ हो जाए, वो बिल्कुल सेंटर में प्रॉपरली बफ़ हो। अगर आपको 45 डिग्री नहीं क्लियर होता है तो आप क्या करो कि अपने बफ़र को थोड़ा सा डायगनल, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा करके चलाओ। उसकी वजह से क्या होगा, अगर आप दोनों साइड से इक्वली बराबर काउंट करके बफ़ करोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट शेप आएगी और आपका नेल भी ख़राब नहीं होगा। यहाँ पर हमें बहुत ध्यान से बफ़िंग करनी है, बिकॉज़ नेचुरल नेल है। अगर टिप होती तो हम दोबारा चेंज कर लेते, लेकिन नेचुरल नेल को हम दोबारा नहीं ग्रो कर सकते एक टाइम पे आके। अब जो हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे वो हम जो नेचुरल नेल्स हैं क्लाइंट के, उनकी जो शाइन है उसे रिमूव करेंगे। हमारे नेल्स के अंदर मॉइस्चर होता है, नेचुरल ऑयल्स होते हैं, जिनकी वजह से अगर हम डायरेक्ट प्रोडक्ट लगाते हैं तो चांसेस होते हैं कि जल्दी उतर जाए। बिकॉज़ कोई भी चीज़ हो उसके ऊपर अगर उसका सरफेस शाइनी होगा या ग्लॉसी होगा तो प्रोडक्ट जल्दी उतर जाएगा। अगर उसका सरफेस रफ़ होगा तो वो ज़्यादा टाइम तक स्टे करेगा, उसकी ग्रिपिंग बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पे मैंने स्पॉन्ज बफ़र का यूज़ किया है, आप ब्लॉक बफ़र भी ले सकते हैं, वो भी स्पॉन्ज में आता है। लेकिन उसकी जो शेप है वो ब्लॉक साइज़ में होती है,
तो दोनों बफ़र्स वर्क करते हैं। या अगर आपके पास एमरी बोर्ड ही है या ग्रे बफ़र जो हमने पहले यूज़ किया था वो घिस चुका है, ख़राब हो चुका है, आप उसकी हेल्प से भी नेल्स की शाइन रिमूव कर सकते हैं। अब हमने नेल्स का सरफेस तो रफ़ कर लिया, लेकिन उस सरफेस को कंटिन्यूसली रफ़ रखने के लिए हम यहाँ पर डिहाइड्रेटर और प्राइमर की एप्लीकेशन करते हैं। बेसिकली डिहाइड्रेटर क्या करता है, हमारे नेल्स पे जो पीएच लेवल है उसको बैलेंस कर देता है और नेल्स को रफ़ रखता है लॉन्ग टाइम तक, और हमारे नेल्स का जो हाइड्रेशन है, मॉइस्चर लेवल है, उसे भी कम कर देता है। देन प्राइमर क्या करता है, प्राइमर हमारे नेल को एडहेशन प्रोवाइड करता है, उस पर प्रोडक्ट चिपकाने के लिए हेल्पफुल होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, यूवी जेल बेस कोट की एप्लीकेशन कर रहे हैं। ये बेस कोट को हमें यूवी लैम्प के अंडर क्योर करना पड़ता है और इसकी हम बहुत ही थिन लेयर लगाएंगे, ज़्यादा थिक लेयर नहीं लगाएंगे, नहीं तो चांसेस होते हैं क्योर करने के बाद ये पील होके उतर जाता है। और इसको फ्रंट में भी थोड़ा सा लॉक कर देंगे ताकि इसके कोई भी चांसेस ना रहे पील होके उतरने के। अगर हम ज़्यादा प्रोडक्ट लगाते हैं तो वो श्रिंक हो जाता है और श्रिंक होने के बाद उसमें डिप्रेशंस आ जाते हैं। डिप्रेशंस मीन्स उसमें बम्प्स आ जाते हैं, तो हम ज़्यादा प्रोडक्ट एक बार में लगाना अवॉइड करते हैं। अब हमारी बेस कोट की एप्लीकेशन हो गई है एंड इसके बाद हम इसे यूवी लैम्प में क्योर करेंगे। मेरे पास यूवी एलईडी लैम्प है तो इसमें 30 सेकंड्स में क्योर हो जाता है। ये 48 वॉट का है। अब यहाँ पे हम बिल्डर जेल अप्लाई करेंगे। अब हम अपने नेल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे, इस पे थोड़ा सा कर्व क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं स्पॉन्सर की बिल्डर जेल यूज़ कर रही हूँ। ये मिल्की वाइट कलर में है, बेसिकली एक्सटेंशन जेल होती है। एंड बिल्डर जेल यूज़ करने का एक बेनिफिट होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा थिक होती है कंसिस्टेंसी में और हमारे नेल्स को अच्छे से स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए मैंने थोड़ा सा प्रोडक्ट पिक किया है क्योंकि जो क्लाइंट के नेल्स हैं वो ज़्यादा कर्व में हैं, फ्लैट नहीं हैं, तो ऑलरेडी उनके नेल्स का अच्छा नेचुरल कर्व है, तो हम इसको और भी ज़्यादा नहीं उठाएंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा फेक लगेगा और हमें नेचुरल शो करना है। तो यहाँ पे मैंने पहले क्यूटिकल्स पे थोड़ा थोड़ा पुश करते हुए लगाया है। ध्यान रखें क्यूटिकल के ऊपर प्रोडक्ट नहीं लगना चाहिए, इट मीन्स बैक स्किन पे प्रोडक्ट नहीं लगना चाहिए, नहीं तो क्लाइंट को जब हम क्योर करेंगे उनके नेल्स को तो उन्हें पेन होगी, हीट महसूस होगी और हमारे जो बैक साइड स्किन होती है उस पर भी इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। तो हम इसे ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे प्रोडक्ट को और ब्रश को नेल के ऊपर, हम बहुत लाइट हैंडेडली इसे धीरे धीरे स्प्रेड करेंगे। अगर हम इस पर ब्रश को ज़्यादा पुश करते हैं या ज़्यादा प्रेस करते हैं तो क्या होता है, इसमें एयर बबल्स आ जाते हैं और एयर बबल्स एक बार क्योर हो जाते हैं तो बफिंग के टाइम पे वो डिप्रेशंस क्रिएट करते हैं। तो इसलिए हम इसे स्वाइप करते हुए बहुत ही धीरे धीरे कुछ इस टाइप से प्रोडक्ट को अप्लाई करेंगे और फ्रंट में लाके लॉक कर देंगे। और ज़्यादा हम इसे बहुत ज़्यादा एकदम से प्रोडक्ट नहीं लगाते क्योंकि क्योर होने के टाइम पे फिर पेन होती है क्लाइंट। प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद ज़रूर चेक करें कि साइड्स क्लीन है, कहीं पे भी प्रोडक्ट रहता तो नहीं है कि अप्लाई ना हुआ हो, क्योंकि अगर प्रोडक्ट एप्लीकेशन नहीं होती है एक बार में तो क्या होता है वहाँ पे एयर आ जाती है और प्रोडक्ट लिफ्ट होने के चांसेस रहते हैं गैपिंग के। अब हम इसे 60 सेकंड्स के लिए क्योर करेंगे, 1 मिनट में क्योर हो जाता है। अब जब हम इसको क्योर करते हैं उसके बाद जेल के ऊपर एक स्टिकी लेयर आ जाती है, तो उसे हम एसीटोन की हेल्प से क्लीन कर देंगे। स्टिकी लेयर क्या होती है, जब भाई क्योर हो जाते हैं नेल्स तो ऊपर रेजिड्यू रह जाता है, जिसे क्लीन करना ज़रूरी होता है, नहीं तो आपका बफर भी ख़राब हो जाएगा और प्रोडक्ट भी लिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, हम सेम एम्ब्री बोर्ड या ग्रे बफर की हेल्प से अपने नेल्स को बफ़ करेंगे। बफ़ मीन्स अब हम प्रोडक्ट लगा रहे हैं तो एक बार में प्रोडक्ट कभी भी स्मूथ नहीं लग सकता है, चाहे आपकी एप्लीकेशन कितनी भी अच्छी हो। तो नेल की स्टेबिलिटी के लिए, उसे क्लीन वर्क दिखाने के लिए हम उसे बफ़ करते हैं। सबसे पहले हमने दोनों साइड्स को क्लीन किया है, साइड वॉल्स पे नेल की इस टाइप से इन दोनों साइड्स को क्लीन किया है। अगर आप बफ़िंग एक प्रॉपर टेक्निक के साथ करोगे तो बफ़िंग करना बहुत ही ईजी प्रोसेस होता है।
और फिर हम इसी शेप को क्लियर करेंगे बिकॉज़ हमने बाहर भी प्रोडक्ट लगाया था फ्री एज एरिया पे जो नेल का ग्रोइंग पार्ट होता है। देन हम क्यूटिकल एरिया को क्लीन करेंगे बिकॉज़ वहाँ पे प्रोडक्ट अगर बहुत सारा रह जाता है तो नेल जब ग्रो करता है, प्रोडक्ट आगे लिफ्ट होता है तो उसमें हेयर्स फंसने लग जाते हैं। स्क्रीन पे दी हुई गाइडलाइंस की हेल्प से आप इजीली बफिंग सीख सकते हो। बफिंग देखने में बहुत टफ़ लगता है लेकिन जब हम करते हैं प्रॉपर टेक्निक के साथ तो बहुत ही ईजी हो जाता है उससे वर्क करना। अब जो रिमेनिंग नेल था उसे हम बफ़ कर देंगे और बफिंग बहुत लाइट हैंडेडली करते हैं, नहीं तो अगेन हीट निकलने लग जाती है। अब जो हमने स्टार्टिंग में नेल के ऊपर एक स्पॉन्ज बफर यूज़ किया था या सॉफ्ट बफर यूज़ किया था, उसकी हेल्प से हम इन नेल्स को भी बफ़ कर देंगे। उसका रीज़न ये है कि हमारे नेल्स के ऊपर अगर कोई भी थोड़ा सा डिप्रेशन रह गया हो, थोड़े से भी बम्प्स रह गए हों, तो इसकी हेल्प से वो क्लीन हो जाते हैं, तो नेल जो है हमारा स्मूथ हो जाता है। अब जो हमारी बफिंग का प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम यूवी जेल नेल पेंट्स की हेल्प से ओम्ब्रे आर्ट करेंगे। ओम्ब्रे आर्ट हम 2 टेक्निक्स के साथ करेंगे। सबसे पहले मैं हर नेल पे हाफ जेल नेल पेंट अप्लाई कर रही हूँ न्यूड कलर की, और ये पिंक न्यूड शेड है, तो हम हाफ नेल के ऊपर न्यूड नेल पेंट अप्लाई करेंगे और फ्री एज एरिया जो हमारा ग्रोइंग पार्ट होता है नेल का, उसके ऊपर हम वाइट नेल पेंट की एप्लीकेशन करेंगे। यहाँ पे मैं स्पॉन्सर की और मैरी जोके की नेल पेंट्स यूज़ कर रही हूँ। मैंने लास्ट वीडियोस में भी शो की हैं, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो। इन नेल पेंट्स की जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी थिक है और ओम्ब्रे करना बहुत इजी हो जाता है। जो हमारी पहली टेक्निक है वो हम ओम्ब्रे ब्रश की हेल्प से करेंगे। ओम्ब्रे ब्रश की हेल्प से क्या होता है, हमारा काम इजी हो जाता है, हमें बार बार लेयरिंग करनी पड़ती है और इससे इजीली ब्लेंड हो जाता है, लेकिन हमें इसे बहुत ही लाइट हैंडेडली हमारे नेल के ऊपर प्रेस करना होता है, नहीं तो सारा प्रोडक्ट लिफ्ट कर लेता है। अब इसकी एप्लीकेशन के बाद हम इसे यूवी लैम्प के अंडर क्योर करेंगे एंड क्योर करने के बाद हम अगेन इसके ऊपर 2 लेयर्स और करेंगे ताकि वो अच्छे से प्रॉपर्ली शो हो। अब यहाँ पे हम सेकेंड टेक्निक यूज़ करेंगे। अगेन हम पहले न्यूड नेल पेंट लगाएंगे बेस ऑफ द नेल पे एंड फ्रंट नेल के ऊपर हम वाइट नेल पेंट की एप्लीकेशन करेंगे जैसे हमने पहले किया था। सेम प्रोसेस करने के बाद हम यहाँ पे स्पॉन्ज का यूज़ करेंगे। आप लेटेक्स स्पॉन्ज भी बोल सकते हो, आपके पास अगर नॉर्मल स्पॉन्ज है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन बहुत लाइट हैंडेडली करना होता है। इससे और भी ज़्यादा काम आसान हो जाता है, ब्रश से ज़्यादा मुझे इजी ये लगता है। और इसे भी हम यूवी लैम्प के अंडर क्योर करेंगे और बेटर रिज़ल्ट के लिए इसके ऊपर हम 2-3 लेयर्स और करेंगे, लेकिन मेक श्योर कि ज़्यादा थिक ना हो। अब यहाँ पे हम मैट टॉप कोट की एप्लीकेशन करेंगे। हमारे पहले वाले ओम्ब्रे को क्योर करने के बाद नेल पेंट्स यूवी एलईडी लैम्प में 30 सेकेंड्स में क्योर हो जाती है, बट अगर वो कम वॉट का है तो फिर आप 60 सेकेंड्स के लिए भी रख सकते हो। यहाँ पे मैंने शिल्स की मैट टॉप कोट यूज़ किया है। मैट टॉप कोट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे क्रोम फ्रेंच क्रिएट करनी है बैक साइड ऑफ द नेल पे। तो अगर आप पहले मैट टॉप कोट नहीं यूज़ करना चाहते तो आप सॉफ्ट बफर की हेल्प से भी नेल को बफ़ करके छोड़ सकते हो, देन उसके बाद उस पर क्रोम कर सकते हो। अब इसे क्योर करने के बाद हम यहाँ पे शिल्स का ही ग्लॉसी टॉप कोट लेंगे एंड इसकी हेल्प से जो हम नेल आर्ट का पॉइंटेड ब्रश होता है उसकी हेल्प से हम बैक साइड ऑफ द नेल पे एक फ्रेंच क्रिएट करेंगे जिसे हम रिवर्स फ्रेंच भी बोलते हैं। बेसिकली बैक ऑफ द नेल पे इसलिए कर रहे हैं बिकॉज़ ये बहुत ही रिच लुक देगा जब इसके ऊपर हम क्रोम करेंगे, और जिन्होंने ये नेल आर्ट कराया है उनकी बहुत ही क्लासी लुक की डिमांड थी, तो ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक देगा उनके हैंड्स की शेप और उनकी नेल शेप के अकॉर्डिंग। अब इसे हम यूवी लैम्प के अंडर 30 सेकेंड्स के लिए क्योर कर देंगे और क्रोम पाउडर की एप्लीकेशन करेंगे। यहाँ पे मैंने सिल्वर कलर का क्रोम पाउडर लिया है, आप गोल्डन भी ले सकते हैं, वो भी इसके साथ बहुत अच्छा लगेगा। और ये स्पॉन्ज एप्लीकेटर है या क्रोम एप्लीकेटर भी बोल सकते हो।
इसकी हेल्प से हम क्रोम को अच्छे से रब करेंगे। जैसे आप देख रहे हो क्रोम को रब करने के बाद बहुत ही प्यारी लुक आ रही है। एंड हमने सारी साइड्स पे अच्छे से अप्लाई करना है। और क्रोम अप्लाई करने के बाद जो एक्सेस होगा उसे हम डस्टिंग ब्रश की हेल्प से क्लीन कर देंगे। इसका क्लीन करने का रीज़न ये है बिकॉज़ हमने अभी टॉप कोट भी लगाना है, तो ये साथ में ना क्योर हो जाए। अब यहाँ पे हम हर नेल के ऊपर ग्लॉसी टॉप कोट की एप्लीकेशन करेंगे और इसकी बहुत ही प्यारी लुक आएगी ग्लॉसी टॉप कोट होने के बाद। अगर आप बिगिनर है तो आप शिल्स, एमीजेल इस टाइप के प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं इन ब्रांड्स के। जो हमारे नेल्स के अराउंड क्रोम पाउडर है उसे भी हम क्योर करने के बाद क्लीन कर लेंगे टिश्यू के ऊपर एसीटोन लगा के, और हमारा जो क्रोम है वो ईज़िली वॉश भी हो जाता है। अगेन इसे क्योर किया है एंड इसे साइड्स को क्लीन करने के बाद हम यहाँ पे क्यूटिकल ऑयल लगा रहे हैं और ये हमारे नेल्स का फाइनल रिज़ल्ट है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सबके साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही क्लासेस चलती रहेंगी। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको कोई डिमांड है वीडियो की तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं किसी टॉपिक के ऊपर।